हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो मेंसुरेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 1:√3। मतलब दो सिलेंडर दिए जिसमें उनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दो सिलेंडर बना के दिखाता हूँ। एग्जाम में भी आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दो सिलेंडर बनाए और एक के रेडियस को अगर R1 मान लें और दूसरे के रेडियस को R2, तो हमसे R1:R2 दिया है 1/√3। मतलब R1/R2 इज 1/√3। अब मैंने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहो तो इसे रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाद में फ्रैक्शनल लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स आर सेम, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है। तो अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2, तो कह सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स। तो आपको हाइट का रेशियो चाहिए दोनों सिलेंडर्स का। मतलब अगर इस सिलेंडर की हाइट को H1 मान लें और इस सिलेंडर की हाइट को H2 मान लें, तो आपको आंसर में चाहिए H1:H2। मतलब दोनों की हाइट का रेशियो चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो काफी आसान है, आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेडियस का रेशियो दिया है ना, तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे लेट रेडियस बी डिनोटेड बाय आर। ये मैं क्या कर रहा हूं पहले बता देता हूं। हमेशा याद रखें, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी चीज का रेशियो दिया है तो पहले उस चीज के रेशियो को लेट करें। जैसे कि यहां पर रेडियस का रेशियो है, तो पहले रेडियस को लेट करें। हाइट का रेशियो हो, एज का रेशियो हो, वॉल्यूम का रेशियो हो, तो पहले उसे किसी वेरिएबल से लेट करें। अगर मैं इस सिलेंडर के रेडियस को R1 मान लूं, तो ध्यान रखिए ये R1 कितना होगा? 1R। क्योंकि मैंने रेडियस को R से डिनोट किया है, तो ये 1R हो जाएगा। और अगर इसके रेडियस को मैं R2 मान लूं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? √3R। ध्यान रखिएगा, रेशियो जब भी दिया हो तो लेने का तरीका यही होता है। ठीक है। अब दोनों के वॉल्यूम बराबर दिए हुए हैं, तो देखो V1 = V2, तो दोनों का फॉर्मूला डाल लेते हैं। पाई R1² H1। अगर इसकी हाइट H1 है और इसकी हाइट H2 है, तो V1 का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई R1² H1। और V2 क्या हो गया? पाई R2² और H2। हमें आंसर में क्या चाहिए? दोनों की हाइट का रेशियो चाहिए, मतलब H1:H2 चाहिए। ठीक है। पाई से पाई चला गया। R1 का वैल्यू R है, तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो स्क्वायर। और H1 एज इट इज। R2 एक्चुअल में √3R है, √3R और स्क्वायर लगा दीजिए और इंटू H2। अब क्या करिए, इस H1 के नीचे H2 ले आइए कुछ इस तरह से, और इस R² को नीचे ले जाइए, इसको भी खोल लीजिए। ये हो गया 3R² फिर समझ लीजिए कैसे। √3 का स्क्वायर 3, R का स्क्वायर एज इट इज R²। ये वाला R² नीचे आ गया। ध्यान से देखिए, तो R² चला जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/1। हाइट का रेशियो ही तो चाहिए। हाइट का रेशियो मतलब H1:H2। H1:H2 का वैल्यू आ गया आपके पास 3:1। बस ये लीजिए, अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन था हमारे पास कि इनके हाइट का रेशियो निकालना है, तो हाइट का रेशियो आया 3:1। क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है, उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।